भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन देवास जिला जेल में भी भावनात्मक माहौल के बीच मनाया गया। जेल अधीक्षक विद्या प्रसाद भूषण और उप जेल अधीक्षक अनिल दुबे के नेतृत्व में बंदियों की बहनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली मुलाकात रखी गई। अल सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने जिला जेल पहुंचने लगी। जेल अधीक्षक के मार्गदर्शन में जेल स्टाफ और पुलिस के जवान सुबह से ही व्यवस्थाओं में जुटे रहे। बहनों की मुलाकात, प्रवेश, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्टाफ द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई गई, ताकि रक्षाबंधन के इस भावुक अवसर पर किसी को परेशानी न हो। मुलाकात के दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनकी लंबी उम्र और बेहतर भविष्य की कामना की। लंबे समय बाद भाई के सामने पहुंची कई बहनों की आंखों से भावनाओं के आंसू छलक पड़े। कई बहनों ने राखी बांधते हुए अपने भाइयों से अपराध की राह छोड़कर नई और बेहतर जिंदगी शुरू करने का वचन भी लिया। जेल प्रशासन की ओर से बहनों के लिए आरती की थाली और राखी बांधने की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही जेल की कैंटीन से शुद्ध मिठाई की व्यवस्था की गई। वहीं जेल परिसर में डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार की सुविधा की भी समुचित व्यवस्था की गई, ताकि मुलाकात के दौरान किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार मिल सके। खास बात यह रही कि आयोजन में अन्य समुदायों के बंदियों की बहनें भी शामिल हुई। जेल की चार दीवारी के बीच भाई बहन के प्रेम, विश्वास और भावनाओं का ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे माहौल को मार्मिक बना दिया। जेल अधीक्षक ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य बंदियों को परिवार और समाज से भावनात्मक रूप से जोड़ना और उन्हें अपराध से दूर रहकर बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करना है। जेल की चार दीवारी के बीच भावनाओं से भरे इस पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में जेल प्रशासन और स्टाफ का विशेष योगदान रहा। रक्षाबंधन का पावन पर्व साल में एक बार आता है, जहां भाई और बहन एक दूसरे को मिलकर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। यही आज देखने को मिला है देवास जिला जेल में, जहां पर रक्षाबंधन के पर्व दूर से बहनें यहां पर आकर अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कैमरे में किस तरह से यहां पर बहनें अपने भाइयों से मिली और राखी बांधी हैं और किस तरह का ये त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक भावनात्मक पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर बहनें अपने भाइयों से मिली और राखी बांधी और अपने हालचाल जाने। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जेल अधीक्षक, जिनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। सर, एक बड़ी सकारात्मक पहल देखने को मिली है। साल भर में एक बार रक्षाबंधन का पर्व आता है और किस तरह की व्यवस्था यहाँ जेल परिवार द्वारा की गई है और यहाँ पर दूर दूर से बहनों की मुलाकात करने के लिए क्या करने का चाहेंगे। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्रेम और आस्था का त्यौहार है। इसी को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने पूर्ण व्यवस्था की है। बहनें अपने भाइयों से खुली मुलाकात कर रही है और रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पे बांध रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सांप्रदायिक एकता का भी मिसाल हम जेल प्रशासन को देखने को मिला है। मुस्लिम बहनें अपने भाइयों को भी राखी बांधने उपस्थित हुई है, मिठाइयाँ खिला रही है। और एक व्यवस्था ये भी जेल प्रशासन द्वारा किया गया है कि बाहर से मिठाइयाँ लाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि अब जेल कैंटीन के माध्यम से बंदियों के परिजनों को मिठाइयाँ उपलब्ध कराई गई है, ताकि बंदियों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा बनाए रखी जा सके। सर, कितनी सकारात्मक पहल मानते हैं इस तरह के त्यौहार जो साल भर में एक बार आते हैं और परिवार के लोग जब मिलने आते हैं तो लोगों पर, बंदियों पर कितना प्रभाव पड़ता है सर इस तरह? देखिए, एक वास्तव में एक पारिवारिक क्या बहुत अच्छा माहौल जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और बहनें इस अवसर का इंतज़ार करती है, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष रूप से बैठकर मुलाकात की सुविधा उपलब्ध रहती नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के अवसर पर ये उपलब्ध होती है। और बहनें इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए अपने भाइयों से पुनः अपराध ना करने और एक सभ्य जीवन, सामाजिक जीवन व्यतीत करने का रक्षा वचन लेती है। और एक चीज़ जो बहनें आ रही हैं अपने भाइयों के लिए, वे सब बहनें अपने भाइयों से वचन ले रही है। ये पारिवारिक माहौल वास्तव में समाज सुधार की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा है। सर, बंदियों में भी इसका प्रभाव पड़ता है? सर, बंदियों पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बंदी आप देख रहे होंगे कि बहुत बंदी
अपनी बहनों से राखी बंधवाते समय रोना शुरू कर रहे हैं, बहनें भी रो रही है। एक कितना संवेदनशील माहौल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, जेल प्रशासन और आगे किस तरह से बंदियों की सुधारात्मक के लिए कार्य करेगा सर? जेल प्रशासन हर समय ये प्रयास करता है कि सुधारात्मक उपाय हर समय जेल में लागू किया जा सके। इसके लिए समय समय पर जो भी त्यौहार आते हैं उनको बहुत ही उत्साह और सुगमता के साथ मनवाते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन के साथ अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसका भी हम सब बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। फिर उसके बाद श्री गणेश पूजा त्यौहार आएगा, गणेश उत्सव आएगा, उसमें भी हम सब जेल प्रशासन द्वारा अच्छी खासी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बंदी सामूहिक रूप से इस उत्साह में इस त्यौहार में भाग लेंगे और इससे बंदियों में बहुत सकारात्मक एनर्जी का विकास होता है। तो ये हमारे साथ थे जेल अधीक्षक महोदय। यहाँ पर हमारे साथ उप जेल अधीक्षक महोदय भी हम मिलते हैं, जानेंगे उनसे। सर बताएं, आप बताएं सर, आप कितने समय से जेल उप अधीक्षक हैं? यहाँ पर कई बंदी आपके साथ आए, कई त्यौहार आपने देखे सर, आज का त्यौहार कैसा सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत का इससे अच्छा और क्या उदाहरण होगा कि आज हमारे जेल के बंदी इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि हम आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं। शासन की नीतियों और हमारे महानिदेशक जेल के निर्देश और शासन के निर्देश के अनुसार जेल प्रशासन देवास द्वारा सारे बंदियों के लिए ये व्यवस्था की गई है, जिसमें सारे बंदियों द्वारा हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये थे हमारे साथ उप जेल अधीक्षक और जेल अधीक्षक, जिन्होंने बताया बंदियों के सुधार के लिए किस तरह से लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है और जेल प्रशासन नित नए नियमों और कानूनों के तहत बंदियों में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। जेल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और हमने हमारे भाइयों से यही मांगा है कि बस आगे से कोई भी अपराध ना हो और सब ठीक हो। साल में एक बार पर्व आता है, तो हम भी इतनी दूर से यहाँ पर आते तो अच्छा नहीं लगता है, तो आगे से ऐसा कुछ भी। यहाँ पर मिठाइयाँ, नारियल और सारी चीज़ें यहीं से हमको प्रदान की गई है। देवास से वॉइस ऑफ एमपी के लिए अभिषेक सोनी।